student of class 6, I am starting a new chapter, chapter number 10, mensuration. ठीक है, mensuration में क्या आएगा आपका पेरीमीटर एंड एरिया की बात करेंगे. ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पेरीमीटर होती क्या चीज़ है. जब भी हम किसी भी फिगर का पेरीमीटर निकालते हैं, फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी पेरीमीटर पे बेस्ड है. ठीक है, फर्स्ट एक्सरसाइज में आपका पेरीमीटर वर्ड है, तो वर्ड पेरीमीटर आपको अलग अलग फिगर्स का निकालना है. तो पेरीमीटर होता क्या है, इसे निकालते कैसे हैं. जैसे अगर हम फर्स्ट एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज जैसे है आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है 10.1. ठीक है ना. अब ये 10.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें आपको बताना है इस फिगर का पेरीमीटर क्या है. ठीक है, तो पेरीमीटर का मतलब होता है, देखो कोई भी फिगर है उसकी जब भी हम बाउंड्री की बात करेंगे, सम ऑफ द साइड्स ऑफ द बाउंड्री की बात करेंगे तो इट मींस वी आर फाइंडिंग द पेरीमीटर. अंदर क्या है हमारा कोई मतलब नहीं है, अंदर मेरा एरिया है. अभी मेरी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है मैं पेरीमीटर के बारे में बता रही हूँ. तो जब भी मुझे किसी फिगर का पेरीमीटर निकालना होगा मतलब लेंथ ऑफ द साइड्स निकालना होगा. 4 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर, that gives you the perimeter of this figure. ठीक है, अब जैसे थोड़ा डिफिकल्ट में आओ, फर्स्ट का एफ पार्ट दे रखा है. ठीक है, तो ये आपको फिगर दे रखी है, इसमें सारी लेंथ दे रखी है. अब कहीं इनको मिलाने मत बैठ जाना, ज्वाइनिंग मत करने रह जाना, हमारा कोई मतलब नहीं है इस चीज़ से. हमारा मतलब सिर्फ बाउंड्री से है. जो हमें बाउंड्री दिख रही है, साइड्स दिख रही है, दैट इज द सम ऑफ दीज साइड्स इज नोन एज पेरीमीटर. जैसे 4 + 1 + 3 + 2 + 3 + 4 + 1 + 3 + 4 + 1 + 3 + 2 + 3 + 4 + 1 + 3 + 2 + 3. तो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था, इसको दोबारा नहीं लूंगी. यहाँ से स्टार्ट किया था, एक बार ले लिए दिस प्लस दिस प्लस दिस इस तरह से, और यहाँ पर आके खत्म कर दूंगी. तो दिस इज नोन एज पेरीमीटर. पेरीमीटर मीन्स सम ऑफ द बाउंड्री. कोई चीज़ किसी को मिलाने की जरूरत नहीं है, जो उस फिगर की बाउंड्री दे रखी है उसकी लेंथ की सम को ऐड कर दो, दैट इज योर पेरीमीटर. अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं. सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, द lid of the rectangular box of side 40 cm by 10 cm is sealed all around by a tape. What is the length of the tape required? एक रेक्टेंगुलर बॉक्स जो है उसकी लीड की बात की गई है. उस लीड बोलते हैं ढक्कन को, उसकी लेंथ और ब्रेथ दोनों दे रखी है. हमें इसका पेरीमीटर निकालना है. देखो जब भी कोई रेक्टेंगुलर फिगर होगी, लेंथ ब्रेथ अपोजिट साइड को लेती है. ये 40 है तो ये भी 40, ये 10 है तो ये भी 10 है. ठीक है, अब चाहूँ तो इन सबको वैसे ही ऐड कर दो और बोलूँ कि लेंथ ऑफ द टेप रिक्वायर्ड. मुझे टेप कहाँ लगानी है, मुझे कॉर्नर पे टेप लगानी है, ऐसे बाउंड्री पे टेप लगानी है. तो टेप की लेंथ क्या होगी, जो उसकी साइड्स की लेंथ होगी, दैट इज द लेंथ ऑफ द टेप. और इसी को हम क्या बोलते हैं, पेरीमीटर. तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फिगर का एक पर्टिकुलर फार्मूला भी है हमारे पास, ताकि जैसे अलग अलग फिगर्स, जैसे ये तो कोई पर्टिकुलर शेप नहीं दे रही, ये इसमें भी कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है, मतलब उसमें रेक्टेंगल्स है, फिर वो सबका वही ऐड कर दिया. लेकिन जब हमें पर्टिकुलरली रेक्टेंगुलर फिगर दे रखी है तो हम डायरेक्ट फार्मूला लगा के भी कर सकते हैं. तो हमें फार्मूला लर्न करने पड़ते हैं. तो लेंथ ऑफ द टेप रिक्वायर्ड और पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, बात तो वही है, क्योंकि टेप मेरी बाउंड्री पे लगनी है, मतलब पेरीमीटर पे लगनी है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. और मेरा फार्मूला होता है इसका 2 मल्टीप्लाइड बाय ये फिगर, ये ब्रैकेट और नंबर के बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई है. ओके, 2 मल्टीप्लाइड बाय l + b. अगर मैं मल्टीप्लाई का साइन ना भी दिखाऊं तो इट्स ओके, क्योंकि ये अंडरस्टूड होता है. लगाऊं तो मेरी मर्जी है, ना लगाऊं तो मेरी मर्जी है. 2 मल्टीप्लाइड बाय l + b. तो 2 मल्टीप्लाइड बाय l कितनी है, 40, और ब्रेथ कितनी है, 10. ये मुझे ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है. तो फिर पहले ही ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, हमेशा याद रखना. तो इसको बाहर वाले से मल्टीप्लाई मत करने लग जाना. जब तक ये ब्रैकेट सॉल्व नहीं होगी तब तक बाहर वाले से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता. 40 + 10 50. 50 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज 100. 100 सेंटीमीटर इज द लेंथ ऑफ द टेप रिक्वायर्ड. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. थर्ड क्वेश्चन देखो. थर्ड क्वेश्चन क्या है, एक टेबल टॉप है जिसकी लेंथ दे रखी है 2 मीटर 25 सेंटीमीटर और ब्रेथ दे रखी है 1 मीटर 50 सेंटीमीटर. व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द टेबल टॉप.
25 मीटर, ओके, एंड ब्रेथ इज 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, दैट कैन बी रिटन एज 1.50 मीटर। ये रिप्रेजेंटेशन होती है 2 मीटर 25 सेंटीमीटर, 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब हमें इसका पेरीमीटर निकालना है टेबल टॉप का, तो वही फार्मूला लगाएंगे। टेबल टॉप इज रेक्टेंगुलर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 2 मल्टीप्लाइड बाय l प्लस b, तो लेंथ इज दिस, ब्रेथ इज दिस। अब पहले इन दोनों को ऐड करना, डेसिमल्स को जो ऐड करके है उसे मल्टीप्लाई कर देना, दैट विल गिव यू योर आंसर। मल्टीप्लाई ऐड करना तो आता है ना डेसिमल में, 2.25 1.50, डेसिमल के नीचे डेसिमल ही होना जरूरी है, ओके। 5 7 डेसिमल 3, फिर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 5 का 10, 0 1 आ जाएगा कैरी ओवर, 2 7 का 14, 115 और 1 कैरी ओवर हो गया, डेसिमल लगा देना, 2 3 का 6 6 और 1 7, तो 7.50 मीटर इज योर आंसर। फोर्थ क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, खुद करना है आप लोगों ने। फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड है, मेजर 0.7 किलोमीटर बाय 0.5 किलोमीटर। बाय का मतलब ये होता है लेंथ बाय ब्रेथ, ओके, आगे वाला लेंथ पीछे वाला ब्रेथ। ईच साइड इज टू बी फेंस्ड विद 4 रोज ऑफ वायर। फेंसिंग करनी है उस रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड की 4 बार वायरिंग करके, ओके। 4 रोज ऑफ वायर का मतलब हमें लेंथ ऑफ द वायर निकालनी है। जैसे ये मेरी रेक्टेंगुलर लैंड है, इसके अराउंड मुझे 4 बार वायरिंग करनी है, 1 फिर 2 ऐसे, फिर 3 और ऐसे 4, तो 4 बार वायरिंग करनी है, तो 4 बार वायर लगेगी ना मेरी, ठीक है। एल दे रखा है, लेंथ दे रखी है, ब्रेथ दे रखी है। फेंसिंग तो बाउंड्री में ही होती है ना, पार्क के चारों ओर करोगे ना, रेक्टेंगुलर के चारों ओर करोगे ना, रेक्टेंगुलर लैंड के, तो चारों ओर बाउंड्री पे होती है वायरिंग, ठीक है। तो पेरीमीटर क्या हो गया, 2 × l प्लस b, लेंथ दे रखी है, ब्रेथ दे रखी है, वही 0.7 में 0.5 ऐड करोगे, डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाना, 12 1 कैरी ओवर 1, तो 1.2 आया, 1.2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2.4 किलोमीटर। लेंथ ऑफ द वायर नीडेड कितना हो जाएगा, क्योंकि एक बार फेंसिंग की ये लेंथ आई है, मुझे पता चल गया कि बाउंड्री की लेंथ इतनी है, तो इतनी वायर यूज करूंगी, लेकिन करूंगी तो 4 बार, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 2.4, दैट इज 9.6 किलोमीटर ऑफ वायर इज रिक्वायर्ड टू फेंस द रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब 6th क्वेश्चन देखो। 6th क्वेश्चन में आपका पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, अब तक मैंने रेक्टेंगल का बताया था, मैं बता रही हूँ ट्रायंगल का। देखो पेरीमीटर किसी भी फिगर का निकालना हो, मैंने बार बार बताया है कि सम ऑफ ऑल साइड्स इज नोन एज पेरीमीटर, whatever be the figure, it can be hexagon, it can be pentagon, it can be triangle, it can be rectangle और irregular figure। लेकिन हमारा जो फिगर की जो पेरीमीटर होगी दैट इज द सम ऑफ ऑल साइड्स। जैसे अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, मुझे 6th क्वेश्चन दे रखा है, एक ट्रायंगल की साइड है 3 4 एंड 5, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। तो आप क्या करोगे, तीनों साइड्स का सम निकाल दोगे, सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ साइड्स इज द पेरीमीटर, दैट इज 3 + 5 + 4, दैट इज 12 सेंटीमीटर। ऐसे ही अगर मैं बी पार्ट की बात करूं, 6th क्वेश्चन बी पार्ट की, तो उसमें मुझे दे रखा है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब होता है ऑल साइड्स इक्वल, तो ऑल साइड्स इक्वल में 9 + 9 + 9 दिखाओ तो मर्जी है। इजी बनाना चाहो तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के पेरीमीटर को आप 3 मल्टीप्लाइड बाय साइड भी लिख सकते हो, इसको आप 3 मल्टीप्लाइड बाय साइड भी लिख सकते हो फार्मूले से, और 3 × 9 27 सेंटीमीटर, नहीं तो 9 + 9 + 9 लिखो तो भी ओके है। सी पार्ट है, गिवन है आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में आपको दो इक्वल साइड दे रखी है 8 8 और थर्ड साइड दे रखी है 6, तो इक्वल साइड्स, तो इसमें भी क्या करोगे, 8 + 8 + 6 करके पेरीमीटर निकाल दोगे, ओके। उसके बाद नेक्स्ट है आपका 7th क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल है, खुद करना है। 8th क्वेश्चन, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन विद ईच साइड 8 मीटर। देखो पहले आपको पता होना चाहिए कि रेगुलर का क्या मतलब होता है। रेगुलर का मतलब होता है ऑल साइड्स इक्वल, फिगर कोई भी हो, रेगुलर पेंटागन हो, रेगुलर हेक्सागन हो। हेक्सागन मतलब 6 साइड्स, पेंटागन मतलब 5 साइड्स, ट्रायंगल मतलब 3 साइड्स। तो ट्रायंगल में तो हम इक्विलेटरल ट्रायंगल बोल देते हैं, लेकिन जो ट्रायंगल से बड़ी फिगर की बात करते हैं तो हम उसमें रेगुलर वर्ड यूज करते हैं। रेगुलर मींस हैविंग ऑल साइड्स इक्वल। तो 8th क्वेश्चन में रेगुलर हेक्सागन दे रखा है। रेगुलर हेक्सागन का मतलब है 6 साइड वाला ऐसी फिगर जिसकी 6 की 6 साइड्स इक्वल है, ठीक
ठीक है, आप ड्रॉ भी कर सकते हो ऐसे हेक्सागन 1 2 3 4 ये 5 और ये 6, ये आपका हेक्सागन हो गया। और मैं ऐसे दिखाऊंगी, इसका मतलब ये रेगुलर है, हैविंग ऑल साइड्स इक्वल। ओके, आपको बनाना नहीं है, सिर्फ बता रही हूँ कि हेक्सागन होता क्या है। तो पेरीमीटर ऑफ हेक्सागन का फॉर्मूला होता है 6 इनटू साइड, साइड इज ऑलरेडी गिवन, तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 8, साइड आपकी वैल्यू गिवन है 8, तो आपका पेरीमीटर आ गया 48 सेंटीमीटर। ओके, अब आपको 9 क्वेश्चन की बात करें तो 9 क्वेश्चन में पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकालना है। स्क्वायर मतलब होता है 4 साइड फिगर, है ना। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, लेकिन स्क्वायर की ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती है, तो उसका पेरीमीटर होता है 4 मल्टीप्लाइड बाय साइड। इट इज ए क्वाड्रिलेटरल, 4 साइडेड फिगर को हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं बेटा, ठीक है। 4 साइडेड फिगर को क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। तो स्क्वायर की शेप कैसी होती है आपकी, इस तरह से होती है, 4 साइड्स इक्वल, ठीक है। तो 4 मल्टीप्लाइड बाय साइड, साइड इज ऑलरेडी गिवन 20 20 20, सारी साइड्स आपको 20 सेंटीमीटर गिवन है। ओके, तो 4 इनटू साइड 80 सेंटीमीटर। उसके बाद 10th क्वेश्चन में है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ पेंटागन, उसमें भी रेगुलर वर्ड यूज है, रेगुलर पेंटागन। रेगुलर पेंटागन जिसकी साइड आपको 100 सेंटीमीटर दे रखी है, अच्छा सॉरी, इसमें पेरीमीटर दे रखा है और हमें साइड निकालनी है पेंटागन की। 10th क्वेश्चन में क्या है आपका, 10th क्वेश्चन में आपको पेरीमीटर इज गिवन है, पेरीमीटर गिवन है और आपको क्या निकालनी है, साइड निकालनी है। पेरीमीटर इज 100 सेंटीमीटर इज गिवन, पेरीमीटर ऑफ पेंटागन, रेगुलर पेंटागन मींस हैविंग ऑल साइड्स इक्वल। ओके, वो आपको दे रखा है 100 सेंटीमीटर, ठीक। अब 100 सेंटीमीटर आपको साइड पेरीमीटर दे रखा है और आपको पेंटागन की साइड निकालनी। पेंटागन 5 साइडेड फिगर को बोलते हैं। जैसे मैं आपके लिए फिगर भी ड्रॉ कर रही हूँ, 1 2 3 4 5 और आपकी सारी साइड इक्वल दे रखी है। ओके, अब आपको पता है रेगुलर पेंटागन की पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है, 5 मल्टीप्लाइड बाय साइड, एंड पेरीमीटर ऑलरेडी इज गिवन इज 100, आपको साइड निकालनी है। तो आप क्या करोगे, ये जो मल्टीप्लाइड में से किसमें ले जाओगे बेटा, डिवाइड में, 5 1 5 5 2 10, तो 20 सेंटीमीटर इज द साइड ऑफ द पेंटागन। आपको मैं इससे भी इसी मेथड बताती हूँ, अगर किसी बच्चे को ना याद रहता हो तो साइड इज इक्वल टू क्या होगा, अगर पेरीमीटर दे रखा होगा, पेरीमीटर दे रखा है और वर्ड है पेंटागन, तो 5 से डिवाइड कर देना साइड निकालने के लिए। अगर स्क्वायर दे रखा है और साइड निकालनी है तो पेरीमीटर को 4 से डिवाइड कर देना, ठीक है। पेरीमीटर इज ऑलरेडी गिवन एंड यू हैव टू फाइंड द साइड। तो फिगर को देखना, स्क्वायर का मतलब ऑल साइड इक्वल, तो 4 से डिवाइड करना, पेंटागन की बात है तो 5 से डिवाइड करना, हेक्सागन की बात है तो 6 से डिवाइड करना। और नहीं तो ऐसे भी कर सकते हो कि पेरीमीटर ऑफ पेंटागन इज 5 इनटू साइड मल्टीप्लाइड बाय दूसरी साइड डिवाइड में, तो जो इजी लगे दैट यू कैन डू। बेटा अब आपकी एक्सरसाइज जो है मैं यहीं तक ही करा रही हूँ, काफी लॉन्ग एक्सरसाइज है आप लोगों की। मैंने 10 क्वेश्चन तक करा दिया, आप 10 क्वेश्चन तक प्रिपेयर कर लेना, प्रॉब्लम आए तो सेंड कर देना। ओके।